Hare Krishna, everyone. Welcome to today's class. Or let's start with Mangalacharan. Om Agyanti Mirandhasya Gyananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Guruve Namaha. Namo Vishnu Padaya Krishna Pristhaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Iti Namine. Namaste Saraswate Deve Gaurvani Pracharini Nirvishesha Shunyavadi Paschat Deshitarini. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shiva Sadi गौर भक्त वृंदा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुव एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। चलिए, आज हम बात करेंगे गुरु तत्व के बारे में। हमने पिछली क्लासेस में डिस्कस कर लिया कि डिसाइपल के क्या गुण होने चाहिए और गुरु के क्या गुण होने चाहिए। और आज जो हम बात कर रहे हैं, हम बात करें कि गुरु तत्व क्या है। आध्यात्मिक गुरु और कृष्ण, ये है। आपको ये बुकलेट जो है, ये इस्कॉन डिसाइपल कोर्स की है। ये बुकलेट प्लीज आपको मिल भी जाएगी वैसे ऑनलाइन, और आप इसका मतलब मेरे से टेम्पल में लेके फोटो स्टेट भी करा सकते हैं। गुरु तत्व क्या होता है? गुरु तत्व अब मैं रीड भी करूंगी, और जहां मुझे लगेगा कि आपको एक्सप्लेन करना है मैं बताऊंगी। अदरवाइज इसमें से हम बहुत सारे पॉइंट्स पिछली क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं। गुरु तत्व क्या है? आध्यात्मिक गुरु श्री कृष्ण से अभिन्न है। मतलब देर इज नो डिफरेंस बिटवीन कृष्णा एंड गुरु, बट देन देर इज अ डिफरेंस इज के जो कृष्ण है उनकी हम पूजा करते हैं, उनकी सेवा करते हैं। और गुरु क्या है? सेव्य भगवान, जो अपने आचरण और विचरण से ये दिखाते हैं कि ठाकुर जी की सेवा किस प्रकार की जाती है। गुरु कृष्ण रूप आइए शास्त्र प्रमाणे, गुरु रूपे कृष्ण कृपा करे भक्त गणे। सभी शास्त्रों के स्पष्ट मतानुसार गुरु श्री कृष्ण से अभिन्न है। श्री कृष्ण गुरु के रूप में ही अपने सभी भक्तों का उद्धार करते हैं। शिष्य का अपने गुरु के साथ संबंध परमेश्वर के साथ संबंध जितना ही श्रेष्ठ होता है। शिष्य का जो गुरु के साथ संबंध है वो परमेश्वर के संबंध जैसे ही श्रेष्ठ होता है। जैसे हम और भगवान का संबंध जो है, जो कि हम भूल गए हैं, ऑल्दो दैट इज द ओनली, आप देखोगे ना, ओनली रियल रिलेशनशिप वी हैव। आप देखो, अब पिछले जन्म में क्या बने? कुत्ता, बिल्ली, घोड़ा, गाय, घास, पता नहीं क्या क्या बने। तब हमारे माता पिता अलग थे, है ना। हमारे पति पत्नी अलग थे, हमारे बच्चे जो हुए वो भी अलग हुए। जो भी हमारी रिश्तेदारी थी सब विमुक्त थी। द ओनली कांस्टेंट फैक्टर वो कौन थे? वो थे सिर्फ कृष्ण परमात्मा के रूप में हमारे हृदय के अंदर। सो एक द रियल रिलेशनशिप, द ओनली रियल रिलेशनशिप जिसको हम इग्नोर करते हैं, वो हमारा भगवान श्री कृष्ण के साथ है। और जो ये गुरु कृष्ण रूप है, यह शास्त्र प्रमाण गुरु रूप कृष्ण कृपा करके भक्त गणे, ये चैतन्य चरितामृत की आदि लीला में से है। ठीक है। आचार्य, अच्छा यहाँ क्या लिखा हुआ है? व्यक्ति को गुरु को मेरे, अच्छा, भगवान कृष्ण क्या उपदेश दे रहे हैं श्रीमद् भागवतम में? व्यक्ति को गुरु को मेरे समान समझना चाहिए और किसी भी प्रकार से उनका अनादर नहीं करना चाहिए, क्योंकि गुरु सभी देवताओं के प्रतिनिधि हैं, इसलिए उन्हें साधारण मनुष्य मानकर उनसे ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। तो गुरु जो कंसेप्ट है, जो कि हमने कल की क्लास में देखा कि वी कैन नॉट सरपास गुरु। गुरु महाराज जो है वो इतना आगे तक सोच सकते हैं कि जहां तक आपकी बुद्धि नहीं जाएगी। इस पे मेरे को एक कथा याद आती है। एक बार क्या हुआ था, बहुत सारे ना साउथ इंडिया में ना जैन गुरु थे। और क्योंकि जैसे चाइना इज सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल्स क्या होता है, चाइना को मिलते हैं कोई भी ओलंपिक्स में। देन दीज आर ऑल द एथलेटिक कंट्रीज ना, यहाँ पे वो फिजिक के ऊपर कुंफू एंड द कंट्रोल ऑफ द बॉडी मूवमेंट्स और बहुत सारी चीजों के लिए, इट इज मार्शल आर्ट्स, इसके लिए चाइना इज नोन। बट व्हाट इज इंडिया नोन फॉर? कोई बताएगा? हिंदुस्तान में क्या चलता था पुराने समय? है ना, क्रिकेट आया हमारा इंग्लैंड से, है ना। लंदन, इंग्लैंड, यूके से क्रिकेट आया, है ना। आप यूएस में रग्बी खेला जाता है और वो फुटबॉल खेला जाता है। एंड द पीपल आर मैड अबाउट दैट रोनाल्डो थिंग। अपन की कंट्री में क्या था? कथकली, वाओ। व्हाट, सारे सारे कथकली करते थे। हमारी संस्कृति सनातन ब्यूटी, हाँ हमारी संस्कृति सनातन ब्यूटी तो है, पर हम क्या गेम खेलते थे? हमारे यहाँ क्या प्रसिद्ध था? व्हाट आर इंडियंस नोन फॉर?
प्लीज आंसर। हम लोग किस लिए, अब हमारी पुरातन समय में क्या होता था? अरे इंडियन सन, गुल्ली डंडा, वाओ। इट्स नॉट नोट फॉर गुल्ली डंडा। मारा, माला करते होंगे, लट्टू, माला, पूजा, युद्ध। नहीं 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 नहीं, वी वर नोन फॉर डिबेटिंग। इंडियंस का क्या था? मल युद्ध भी नहीं सलोनी, दिमाग, दिमाग हम लोगों का। कितना है आपने पूरा सुना है कि रूप गोस्वामी से कश्मीरी पंडित आए, बाटर सिस्टम, वाओ। अभिषेक, व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट? वी आर टॉकिंग अबाउट हम लोगों का क्या गेम क्या था, हम लोग फ्री टाइम में क्या करते थे? हम फ्री टाइम में शास्त्रार्थ करते थे। शास्त्रार्थ क्या होता था? आपने कितना सुना कि रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी से कश्मीरी पंडित आए कि शास्त्रार्थ करेंगे। कितना आप चैतन्य लीला में ये दिया हुआ है कि चैतन्य महाप्रभु सारे पंडितों के साथ शास्त्रार्थ करके उनको हरा देते थे। तो हमारे यहाँ क्या था कि जो सिस्टम था वो ब्रेन, ब्रेन वॉज वेरी स्ट्रांग। इतना स्ट्रांग था कि वी इंडियंस का फिजिक चाहे इतना स्ट्रांग नहीं है कि आजकल तो लोग फिर भी बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं, लेकिन आप पुरातन टाइम में देखोगे, वी हैड बीरबल, अकबर के जो मंत्री थे बीरबल, ही वॉज वेरी स्मार्ट। देन वी हैव तेनाली रामन, और फिर बहुत सारे पंडित थे जो सारे वेद, हमारा क्या फ्री टाइम पास क्या था कि सब वेद पढ़ते थे, सब शास्त्र पढ़ते थे, सब उपनिषद पढ़ते थे, सब पुराण पढ़ते थे, है ना। और शाम को जब बिल्कुल, उस समय तो इलेक्ट्रिसिटी होती नहीं थी, तो शाम को सबसे बड़े पेड़ के नीचे जाके पूरी सभा लगती थी, और सारी सभा में एक गुरु जो थे वो रामायण का पाठ, महाभारत का पाठ, शास्त्रों का पाठ करते थे, और सारे गांव वाले वहां बैठ के ये ऐसे करके सुनते थे। ये हमारा पास टाइम था, तभी हमारी संस्कृति जो है आज तक विडहोल्ड हुई है। यू नो व्हाई? बिकॉज हम लोग बहुत स्ट्रांगली यहाँ पे खड़े रहे हैं, क्योंकि हमारे कंसेप्ट्स क्लियर थे। हम लोग शरीर से ज्यादा आत्मा की वेलबींग के बारे में सोचते थे, पर आजकल वो कंसेप्ट जो है उल्टा होता जा रहा है, और हमें नहीं पता। तो ऐसे ही साउथ इंडिया में जैन पंडित थे, और उन्होंने कहा कि हम जो है पूरी साउथ इंडिया में सबसे प्रमुख है, हमसे कोई शास्त्रार्थ, कोई डिबेट में कोई हमसे प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकता, कोई हमसे कंपटीशन नहीं कर सकता, क्योंकि हर प्रकार के डिबेट में, शास्त्रों में हम पारंगत हैं, हमें बहुत अच्छा आता है। तो फिर किसी ने कहा, अरे महाराज, ये जो है इनके वैष्णव स्वामी जो है, ये रामानुजा, ये बहुत इनका प्रचलन है। तो एक जैन ने कहा, इनका प्रचलन होगा उनके घर में, वो कोई ज्ञानी व्यानी नहीं है। उसके बाद सिर्फ दो दो लोग हैं। दो लोग कैसे लोग हैं? दो इंटेलिजेंट संस्कृत के लोग हैं, उनको ही वो भेजता रहता डिबेट्स करने के लिए। तो बस वो दो लोग हटा दो तो रामानुजाचार्य हमारे गुरु जी के सामने पानी भरेगा, पानी। तो फिर उन्होंने कहा, ठीक है, आप रामानुजाचार्य को जाके इनविटेशन दो। यही होता था टाइम, है ना। कई बार वॉर्स भी ऐसे सॉल्व होती थी कि वहां दो किंगडम्स के जो राजा होते थे वो डिबेट्स करने बैठ जाते थे। मैंने कहा, ठीक है, आप ऐसा करो, रामानुजाचार्य को बुलाओ और हमारे साथ शास्त्रार्थ करेंगे। और आप देखोगे, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, कोई भी आता था ना शास्त्रार्थ करते हुए, कश्मीरी पंडित कितने आए, तो वो क्या कहते थे? रूप गोस्वामी और सनातन जी, हम हार मान लिए, हमें शास्त्रार्थ नहीं करना, हमारे पास समय नहीं है, आप लोग साइन करके दे देते। तो सेम सारे वैष्णवों को क्या होता है कि भक्ति बढ़ानी है, फालतू के डिबेट्स में हम विनर होके ऐसा नहीं करना। तो जैन पंडितों का वो लोग आए वहां पे मैसेज लेके रामानुजाचार्य के पास, तो रामानुजाचार्य, आई आई जस्ट कांट सी दीज मटेरियल पीपल। मैं इन लोगों से मिलना तक नहीं चाहता, मैं इनकी शक्ल नहीं देखना चाहता, ये क्या कर रहे हैं? हमारे वेदों का जो है, हमारा वेद किस लिए है? वेद इज फॉर द योगा, योगा इज द मिलन, मिलन ऑफ हु? आत्मा एंड परमात्मा, मिलन ऑफ जीव एंड कृष्णा है। और हम ये इसको एज ए गेम बना लिया इन्होंने, गेम बना के हम सिर्फ शास्त्रार्थ करते रहेंगे। नो 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 नो, आई एम नॉट गोइंग टू सी दिस मटेरियलिस्टिक पीपल। उनको कहो
मैं उन्होंने अपने सर्वेंट को बोला, अपने एक शिष्य को, कि जाओ जस्ट गिव देम अ मैसेज कि हमारे गुरु महाराज आप लोगों की शक्ल नहीं देखना चाहते, तो शास्त्रार्थ तो दूर की बात है। एंड दैट व्यक्ति जो था वो गया, धीरे धीरे चल के उनके पास गया, और जैन गुरु ने कहा, "हाँ, तुम्हारे गुरु महाराज, मैं जानता था वो कोई ना कोई ऐसा रीजन बोल देंगे, पता था हमको कि वो कोई ना कोई ऐसा रीजन करेंगे, उसको कुछ आता जाता है नहीं, तुम उनको त्याग दो, हम अभी भी कह रहे हैं हमारी शरण ले लो, हम तुमको पूर्ण वेदा का ज्ञान दे देंगे, हमसे ज्यादा वेद की नॉलेज किसी को नहीं है। एंड जब उनके सर्वेंट ने रामानुजाचार्य के ऐसा सुना, तो रामानुजाचार्य के सर्वेंट ने कहा, अब आई विल मेक श्योर कि मेरे गुरु महाराज जो है आपके साथ शास्त्रार्थ करें और आपको जो है हराएंगे, आपको ना धूल चटाएंगे मेरे गुरु महाराज। आई मेक अ प्रॉमिस ऑन द बिहाफ ऑफ माय गुरु महाराज। एंड फिर वो वहां पे चले गए, उन्होंने रामानुजाचार्य में साष्टांग दंडवत किया, गुरु महाराज मैं ये नहीं सुन सकता, आपको उनका ईगो ब्रेक करना पड़ेगा, आप आए इसलिए हो, आपको नहीं तो पूरा संसार में ये गलत ज्ञान दे देंगे, आप प्लीज चलिए। एंड रामानुजाचार्य वाज ओके, मैं जाऊंगा, बट आई एम स्टिल होल्डिंग माय पॉइंट, मैं इन लोगों की शक्ल नहीं देखना चाहता। तो उन्होंने कहा, फिर गुरु महाराज होगा कैसे शास्त्रार्थ? उन्होंने कहा, एक स्क्रीन लगा दो, एक स्क्रीन लगा दो, ताकि मैं स्क्रीन के इस तरह बैठूं, और इनको कहो अपने गुरु को साथ अपने सारे चेले चपाटे ले आए, एंड वी विल हैव अ शास्त्रार्थ ओवर देयर। ठीक है, ये अरेंजमेंट हो गया। एंड व्हेन द शास्त्रार्थ बिगिन, रामानुजाचार्य अकेले इस तरह बैठे, कोई उनके साथ नहीं बैठा उस रूम में, अकेले, और सारे जैन गुरुस एंड उनके शिष्य एंड ग्रैंड डिसाइपल सब सारे बैठे हुए हैं। एंड वहां से एक स्टेटमेंट आता है, और रामानुजाचार्य उसको क्रश कर देते हैं, एंड टू एंड फ्रो ऐसा जा रहा है, एंड रामानुजाचार्य सारे जैन गुरुस को क्रश कर रहे हैं, दे आर हैविंग पर्सपिरेशन, उनके पसीने छूट रहे हैं, some are passing stool and urine in their धोती, उनसे संभल नहीं रहा, ये हो क्या रहा है? हमने तो सोचा ये रामानुजाचार्य क्या कर रहा है, ये कैसे बोल रहा है, क्या बातें कर रहा है, हमें तो लगा इसको वेद का ज्ञान नहीं है, सिर्फ इसके दो ही डिसाइपल इतने पारंगत थे, ये क्या हो रहा है? एंड इट वॉज गोइंग फॉर सो मेनी डेज। तो फाइनली एक जैन शिष्य ने हल्का सा कर्टन उठा के यूं करके देखा, एंड व्हाट ही सॉ, ही फेंटेड। उसने देखा कि वहां रामानुजाचार्य की जगह, रामानुजाचार्य का शरीर है, पर जो मुख है वहां पे 1000 वुडेड स्नेक बैठा हुआ है, वो अनंत शेष है। रामानुजाचार्य कौन है? भगवान राम के अनुज। कौन थे राम के अनुज? लक्ष्मण। लक्ष्मण कौन है? अनंत शेष। इज द अवतार ऑफ लक्ष्मण, इज द अवतार ऑफ अनंत शेषा। एंड वहां पे रामानुजाचार्य ने अपना अनंत शेष रूप जो है विस्तृत करते हुए दिखाया, और जिस व्यक्ति ने ऐसे कर्टन खोल के देखा था, he fainted and the debate went for 21 days। और फिर सारे जैनों ने रामानुजाचार्य के सामने सरेंडर किया, एंड दे यू नो converted to became the disciple of Ramanujacharya। सो गुरु को कभी भी हमें एक कॉमन पर्सन नहीं समझना चाहिए। ये बहुत बड़ा दोष है कि हम, देखिए आपको लगता है गुरु भी ह्यूमन है, वो भी बीमार पड़ रहे हैं, उनको भी बुखार हो रहा है, वो भी दवाई खा रहे हैं, वो भी डॉक्टर के पास जा रहे हैं, खांसी जुकाम हो रहा है, गुरु भी महाराज सो रहे हैं, थक रहे हैं, चल रहे हैं, उनको भी बुढ़ापा आ रहा है। तो व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन मी एंड गुरु महाराज? यही हम पे फॉल्ट कर जाते हैं। गुरु जो है इतना आगे तक सोच सकते हैं, इवन माय गुरु महाराज, वो जब किसी से भी मिलते हैं वो कहते हैं, आई होप इफ यू कैन ट्राई टू डू दिस, किसी भी क्वेश्चन का आंसर वो थोड़ा 10 मिनट लगा के सोच के उत्तर देते हैं। तो एक बार उनके जो शिष्य हैं, महावरा प्रभु, उनके साथ हमेशा रहते हैं। महावरा प्रभु इज अ वेरी very nice disciple of Guru Maharaj, और he never is, he is like a shadow of Guru Maharaj। गुरु महाराज कहीं भी जाते हैं, महावरा प्रभु is all planning the details कि गुरु महाराज के साथ कैसे होगा। sometimes being like a father, गुरु महाराज को डांट देते हैं, you take the medicine गुरु महाराज, no more meetings anymore, you just have to take the rest, आप ऐसे नहीं करोगे। and sometimes like a kid, गुरु महाराज please don't do that, आपकी हेल्थ खराब हो रही है। so that महावरा प्रभु once asked गुरु महाराज, गुरु महाराज प्लीज टेल अस कि आप जो है, लोग आपसे पूछते हैं गिव अस द पर्सनल इंस्ट्रक्शन, गिव अस द पर्सनल इंस्ट्रक्शन,
आप इनको डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन दे दो ना कि ये आपने करना है, टू द पॉइंट, बस बात खत्म। देन गुरु महाराज सेड कि अगर मैं इनको ऐसे कर दूंगा, ऐसे बोल दूंगा, और अगर इन्होंने ये फॉलो नहीं किया तो इनको भगवत धाम कृष्ण नहीं जाने देंगे। इसीलिए मैं इनको कहता हूँ कि अगर तुमको सही लगता है देन यू डू दिस, है ना, एक्सेप्ट एक्सेप्ट दो 16 राउंड्स और 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल, वो तो आपने करने ही है। मेरे गुरु महाराज कहते हैं प्लीज असिस्ट मी, कि मैं अपने गुरु महाराज का जो मिशन है उसको फुलफिल कर सकूं। प्लीज आप लोग मेरी हेल्प कीजिए ताकि जो शिला प्रभुपाद ने मेरे को कार्य दिया है मैं उसको फुलफिल कर सकूं। हाँ, गुरु महाराज इज सो हम्बल, है ना, द गुरु की थिंकिंग, ही इज द मोस्ट मर्सीफुल इनकारनेशन ऑफ गॉड। गुरु को क्या कहते हैं? निताई कृपा कहते हैं। निताई कृपा कौन है? नित्यानंद प्रभु। जब चैतन्य महाप्रभु आए कृष्ण प्रेम लेके, अरे वो तो शराब भी हो गए, वो तो कभी यहाँ गिरे कभी वहां गिरे, ही वॉज टोटली इंटॉक्सिकेटेड। और पिए जाए तो नित्यानंद प्रभु ने कहा प्रभु हम यहाँ लोगों को बांटने आए हैं कृष्ण प्रेम, आप क्या कर रहे हो? एंड नित्यानंद प्रभु गए, है ना। सो नित्यानंद प्रभु न्यू कि अगर लोग कृष्ण का नाम लेंगे, अरे कृष्ण कृष्ण बोलेंगे, और अगर गलती से गलत बोल दिया, कृष्णा बोल दिया, कृष्ण है नाम, कृष्ण नहीं बोल के कृष्णा बोल दिया, या चाइनीज तो का प्रोनाउंस ही नहीं कर पाते, तो वो क्लिस्ना 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 बोलेंगे, तो फिर क्या होगा? ये तो अपराध लग जाएगा क्योंकि कृष्ण नाम वेदों में से आया। Then what he did, he said, चैतन्य बोलो प्रभु, आई विल सेल माई सेल्फ, भज गौरांगा, कहो गौरांगा, लोहो गौरांगेरो नाम रे, जेहि जन गौरांगो भाजे शिव मान प्राण रे। तो नित्यानंद प्रभु ने क्या कहा? ही वॉज वेरी क्लेवर। उन्होंने कहा गौरांग नाम, गौरांग कौन है? औदर्य धाम, औदर्य के इनकारनेशन है, जो कोई पाप नहीं लेते, कुछ नहीं होता। तभी हम जब हम माला कर रहे हैं, हम क्या चैंट करते हैं माला के स्टार्ट और एंड में? जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। क्यों करते हैं? प्रभुपाद ने क्यों ऐसा बोला? इसीलिए बोला ताकि हमको कोई भी अपराध जो है ना लगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो जो गुरु होते हैं वो हमारी, वो निताई कृपा है, नित्यानंद की कृपा मैनिफेस्टेशन है। और वो कृपा जो होती है, अगर आप उनमें अ, जीव बुद्धि कर लो, आप उनमें दोष देख लोगे उनके वपु के आधार पे, कृष्णा मेक्स दिस फिल्टर। कृष्णा नहीं चाहता कि ऐसे ही कोई भी गंदा सा सेब उनके वहां पे आ जाए, कोई भी गंदी मछली, और उनके पूरे धाम को पोल्यूट कर दे। कृष्णा डजंट वांट। तो इसीलिए वो ऐसी सीव लगा लेता है। कई बार हमारे गुरु महाराज को जुकाम हो जाता है, कई बार वो बीमार पड़ जाते हैं, कई बार उनको भी ओल्ड एज रिलेटेड डिसीज आ जाते हैं। तो हम भी कहते हैं ओ इनको भी आ गए, हमको भी आ गए, हमने और इनमें क्या फर्क है? जैसे ही ये आ गया वही आपका फॉल्ट। कभी भी गुरु में जीव दृष्टि, व्यक्तिगत दृष्टि और उनको अपने हिसाब से नहीं समझना चाहिए। मैं एक और इंसिडेंट बताती हूँ मेरे गुरु महाराज का। एक बार गुरु महाराज इज होल्डिंग संन्यास फॉर 51 ईयर्स, 21 साल की एज पे उन्होंने संन्यास ले लिया था। एंड ही इज द लॉन्गेस्ट सर्विंग सन्यासी एट द मोमेंट इन द एंटायर गॉडियज्म। इस्कॉन ले लो, ऋत्विक समाज ले लो, बैंगलोर वाला ऋत्विक ले लो, या पूरा गौड़ियास ले लो, उसमें से अभी गुरु महाराज इज द लॉन्गेस्ट सर्विंग सन्यासी, 51 ईयर ओल्ड, 51 ईयर्स ऑफ सन्यासी इज गोइंग इन, है ना, रनिंग 52। तो गुरु महाराज ने एक जो सन्यासीज होते हैं ना, माताओं को उनसे थोड़ा सा दूर रहना चाहिए, सन्यासीज को टच नहीं करना चाहिए, बिकॉज दे आर होल्डिंग देयर द एंटायर संन्यास ऑस्टेरिटीज वो होल्ड करते हैं। तो माताओं को उनको दूर रहना चाहिए, कोशिश करना चाहिए कि माताओं की शैडो भी सन्यासीज पे ना पड़े। सो दैट इज द एटिकेट्स, दैट आर द वैष्णव एटिकेट्स। इट्स नॉट कि डिस्टिंक्शन हो रहा है, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, माताएं माया, नो, दीज आर द एटिकेट्स। तो व्हाट हैपन, गुरु महाराज वाज गोइंग, और गुरु महाराज जो है उस समय लाइक उनको प्रॉब्लम बहुत है, ही वाज गोइंग ऑन द व्हील चेयर, और तभी वो टेम्पल में एंटर कर रहे थे, तो उनका सर्वेंट झुका उनके जूते उतारने के लिए। तो वन ऑफ द माता फ्रॉम द क्राउड पुश करके आ गई, और उनके जूते टच करके खोलने लग गई दूसरा वाला जूता। देन वन ऑफ द गुरु महाराज पर्सनल सर्वेंट से, नो माता जी, नो माता जी, गुरु महाराज सन्यासी, नो माता जी, यू जस्ट स्टेप बैक, स्टेप बैक, पीछे हो जाइए, पीछे हो जाइए।
और उनको ना पकड़ के पीछे कर दिया गया। एंड देन माता जी वॉज फ्यूरियस, उनको गुस्सा आया। एंड व्हाट ही सेड, ओ कृष्णा, मतलब गुस्से में उन्होंने बोल दिया ऐसा, उनको मन में सोचने का था लेकिन मुंह से निकल गया, ओ कृष्णा, अगली बार मुझको भी सन्यासी बनाना, मुझको भी मेन बनाना, ताकि मैं अपने गुरु महाराज को सर्व तो कर सकूं, उनका जूता तो उतार सकूं। एंड व्हेन गुरु महाराज हर्ड इट, उन्होंने अपने सर्वेंट को रोका, उन्होंने कहा माता जी यू कम, अब अभी उतारो, अभी अभी आप मेरा जूता उतारो। क्यों आपने नेक्स्ट बर्थ लेना है? वाई आर यू विशिंग फॉर अ नेक्स्ट बर्थ? नहीं, आपने कोशिश करके इन दिस लाइफ टाइम यू हैव टू गो बैक टू भगवत धाम, अब कोई बात नहीं, आप उतारो। दैट इज गुरु महाराज। कोई और सन्यासी, नो 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 विमेन, नो 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 नो, दे कैन डू लाइक दैट। सो गुरुज आर एट दैट लेवल। शिला प्रभुपाद ने गौड़ीय वैष्णविज्म में 64 माला थी, हमें 16 करी। प्रभुपाद ने जीबीसी बनाई, प्रभुपाद ने पूरा सिस्टम बनाया। लुक हाउ इंटेलिजेंट शिला प्रभुपाद वाज। शास्त्र का नॉलेज था, शस्त्र का नॉलेज था। इतने, मतलब आज की डेट में प्रभुपाद से खून लगता है एक प्रीचर का, एक गुरु का, अपने शिष्य को भगवत धाम लाने के लिए। गैलेंस एंड गैलेंस ऑफ ब्लड। गैलेंस कितना होता है? वो बड़ा बड़ा ट्रक आता है ना जिसमें पेट्रोल आते हैं, वो उससे भी बड़े बड़े ट्रक्स होते हैं जिसमें पेट्रोल या आते हैं, उसको गैलन बोला जाता है। इतना गैलेंस ऑफ ब्लड लगता है गुरु का एक शिष्य को भगवत धाम लेके जाने के लिए। सो द गुरु इज सो इम्पोर्टेंट, दैट इज गुरु तत्व। एंड कृष्णा इज सेइंग, ऐसे गुरु को, ऐसे सदगुरु को शुड बी रिस्पेक्टेड लाइक मी। बट ब्लंडर मत करना, कृष्णा इक्विवेलेंट टू गुरु, गुरु इक्विवेलेंट टू कृष्णा नहीं है, बट ही शुड बी रिस्पेक्टेड, है ना। द मासी शुड बी रिस्पेक्टेड लाइक मदर, बट मदर इज नॉट मासी एंड मासी इज नॉट मदर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस एंड यस, प्लीज राइट, हाँ या ना, या आई शुड रिपीट? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यदि कोई अपने गुरु को साधारण मनुष्य समझता है, गुड, वेरी गुड। यदि कोई अपने गुरु को, एक बार और बोलो माता जी, क्या बोलूं? रिपीट, क्या रिपीट करूं? व्हाट पॉइंट शुड आई रिपीट? जो बोलो, क्या बोलूं? अच्छा, मासी मम्मी वाला एग्जाम्पल, कि मासी जो होती है, मासी जो है वो मम्मी की तरह रिस्पेक्टेबल है कि नहीं? मतलब अगर आपके घर आपकी मासी आती है तो आप कहोगे नमस्ते मासी जी, आइए, प्लीज खाइए, प्लीज बैठिए, प्लीज पानी पीजिए। पर मासी क्या मम्मी हो सकती है? नहीं, मम्मी मम्मी होती है, मासी मासी होती है। पर मासी की रिस्पेक्ट हम कितनी करते हैं? मम्मी की तरह करते हैं। पर मम्मी और मासी आर डिफरेंट पीपल, जबकि दोनों के अंदर माँ शब्द आता है। माँ से मासी, माँ से माँ। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो गुरु का, गुरु की रिस्पेक्ट जो है वो आपको करनी है कृष्ण की तरह, बिल्कुल न्योछावर होके। बट एट द सेम टाइम ये समझना है कि गुरु इज नॉट कृष्णा एंड कृष्णा कैन बी चित गुरु। ठीक है। सो यदि कोई अपने गुरु को साधारण मनुष्य समझता है तो उसका सर्वनाश हो जाता है। यदि कोई अपने गुरु को साधारण मनुष्य समझे, उसका सर्वनाश हो जाता है। ये संस्तुति की जाती है कि व्यक्ति को अपने गुरु का सम्मान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के समक्ष स्तर पर ही करना चाहिए। साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्रे, यही प्रत्येक शास्त्र का मत है, हर एक शास्त्र ये बात बोलता है। आचार्य मम विजायनीयतम, विजायनियात, श्रीमद् भागवतम में लिखा है, व्यक्ति को चाहिए कि वे गुरु को भगवान के समान ही समझना चाहिए। इन सभी उपदेशों के बाद भी यदि अगर कोई व्यक्ति आध्यात्मिक गुरु को साधारण मनुष्य समझता है तो उसका सर्वनाश हो जाता है। ये श्रीमद् भागवतम में लिखा हुआ है। जब वह पूर्ण दक्षता से अपना कार्य करता है तो वह स्वयं भी पूर्णतः दक्ष है। एक डाकिये ने हमें 1000 रुपए पहुंचाए, परंतु हम ये नहीं सोचते कि 1000 रुपए हमें डाकिये ने दिए हैं। डाकिये का कार्य केवल ये है कि बिना कुछ जोड़े घटाए वह धन राशि हम तक पहुंचाएगा। तो वास्तव में एक मित्र ने हमें भेजे हैं, किसी के मित्र द्वारा भेजी गई धन राशि को यथावत पहुंचाना ही उसका कार्य की पूर्णता है। डाकिये में कई त्रुटियां भी हो सकती है, परंतु जब वह अपना कार्य पूर्ण दक्षता से करता है तो वह स्वयं भी पूर्णतया दक्ष है। ये प्रभुपाद ने व्यास पूजा के दिवस पे ये प्रवचन दिया था।
इसका मतलब क्या है कि गुरु कौन होते हैं? गुरु एक डाकिये की तरह है, जो उनके डिसिप्लिक सक्सेशन में, जो उनके आचार्य में, जो उन्होंने सुना सेम नॉलेज, विदाउट एडिंग एनीथिंग, विदाउट सब्ट्रैक्टिंग एनीथिंग, सेम नॉलेज जो है वो अपने शिष्यों को देते हैं। और यदि वो कार्य दक्षता से कर रहे हैं, मतलब पूर्ण निष्ठा के साथ कर रहे हैं, उसमें ना कुछ अपना अर्थ ऐड कर रहे हैं, ना कुछ अपना अर्थ सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ना कुछ एक्स्ट्रा चीज बोल रहे हैं, ना कुछ एक्स्ट्रा चीज घटा रहे हैं, तो ऐसा गुरु क्या है? ही इज ही इज द सदगुरु, है ना। लेकिन उनमें कुछ त्रुटियां हो सकती है। लाइक शिला प्रभुपाद जब बाहर विदेशों में गए प्रचार करने के लिए, उनका एक्सेंट जो था कंप्लीटली इंग्लिश जो बोलते थे वो पूरा बंगाली एक्सेंट था। अभी मैं बोलूं इंग्लिश तो मेरा थोड़ा अमेरिकन एक्सेंट आता, क्योंकि मैंने इंग्लिश सीखी हॉलीवुड मूवीज देख के। अभी मैं नॉर्मल इंग्लिश बोल ही नहीं पाती, क्योंकि मैंने बचपन से वैसे किया। तो अभी आप लोगों के सामने में अगर बहुत मेरे पास ये, मेरे को मुश्किल आ रहा है ये पढ़ने में, पर मेरे पास इंग्लिश का भी इस्कॉन डिसाइपल कोर्स का बुकलेट है, पर मैं नहीं पढ़ रही, बिकॉज इफ आई स्टार्ट रीडिंग दैट काइंड ऑफ एन इंग्लिश, यू आर नॉट गोइंग टू अंडरस्टैंड एट ऑल व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। आर यू गोइंग टू कैच अप विद मी व्हेन आई गोइंग टू टेल यू एनीथिंग? सो ये हो जाएगा, है ना। तो आप कहोगे माता जी प्लीज रिपीट, माता जी प्लीज रिपीट। सो बट वही था शिला प्रभुपाद के साथ, है ना, आ गया ना आई। तो वही था शिला प्रभुपाद के साथ। प्रभुपाद भी जो थे, उनका हेविली बंगाली एक्सेंट था। तो बहुत सारे लोग जब प्रभुपाद का वो ट्रांसलेशन सुनते थे, उनको 2-3 बार प्रभुपाद के पास जाना पड़ता था। प्रभुपाद इसका मतलब क्या है, ये शब्द आप क्या बोल रहे हैं? अच्छा ये शब्द बोल रहे हैं, अच्छा ये शब्द बोला जा रहा है। तो क्या हो गया, एक वेस्टर्नर्स के लिए इंग्लिश लैंग्वेज प्रभुपाद के मुख से सुनना वाज लाइक ये त्रुटि है, ये हमारी टाइप ऑफ इंग्लिश क्यों नहीं बोल रहे, है ना। तो लेकिन शिला प्रभुपाद वो कार्य दक्षता से कर रहे थे। शिला प्रभुपाद वो नॉलेज एकदम जैसे उन्होंने गुरु परंपरा में सीखी, जैसे कृष्ण ने सूर्यदेव को, सूर्यदेव से ये जो वंशावली चलती आ रही है, वैसे ब्रह्मा, फिर उसके बाद नारद मुनि, फिर बहुत सारे लोग, जितनी भी आप भगवत गीता में देखोगे, हमारा पूरा गुरु परंपरा दे रखा है। तो जैसे वो नॉलेज मिली प्रभुपाद ने वैसे दी। तो उनमें थोड़ा सा त्रुटि हो सकता था कि लैंग्वेज थोड़ा ग्रामेटिकल एरर या कुछ भी ऐसा, बट द नॉलेज वाज परफेक्ट एंड ही वाज डूइंग अ गुड वर्क, देयरफॉर ही कैन बी कॉल्ड एन आचार्य, देयरफॉर ही कैन बी कॉल्ड अ गुरु, है ना। तो गुरु कैसे होता है? एक डाकिया की तरह होता है। अगर आपके दोस्त ने आपको 1,000 रुपए जो है टेलीग्राम किए हैं, आपको मनी ऑर्डर किया है आपके दोस्त ने, तो डाकिया क्या करेगा, वो 1,000 रुपए वहां से उठा के आपको दे देगा, है ना। वो कुछ उसमें ऐड नहीं करेगा, 1,000 में 1 रुपया ऐड नहीं करेगा ना, उसमें से 10 रुपए वो निकालेगा। वो टोटल जो अमाउंट है वो आप लोगों को एज इट इज दे देगा। तो दैट इज व्हाट इज द वर्क ऑफ अ डाकिया, गेटिंग माय पॉइंट। सो गुरु भी क्या करते हैं, एग्जैक्टली वही काम करते हैं। और डाकिये में त्रुटि हो सकती है, मे बी डाकिया स्मोक कर रहा है, डाकिया सिगरेट पी रहा है, या डाकिया कुछ अपना काम कर रहा है, इधर वो कर रहा है। तो डाकिये में गलती हो सकती है। तो अगर डाकिये में गलती है तो आप नॉलेज लेना मना कर दोगे? वो अपना कार्य तो अच्छा कर रहा है ना, वो पैसे लेने मना कर दोगे आप कि हम 1,000 रुपए नहीं लेंगे भैया, तुमने सिगरेट वाले हाथों से ऐसे हमको पैसा दिया? नहीं। सेम वे, सेम वे, मतलब दिस इज अ वेरी स्टूपिड स्टूपिड एग्जाम्पल दैट आई एम गिविंग यू, कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि डाकिये में त्रुटि हो सकती है, पर यदि वो अपना कार्य डाकिये का अच्छे से कर रहा है तो उसकी पर्सनल लाइफ से हमें कोई लेना या देना नहीं है, ठीक है। और उसी प्रकार से अगर गुरु अपना कार्य अच्छे से कर रहा है तो थोड़ा लैंग्वेज बैरियर आ रहा है, तो हम उसको गुरु एक्सेप्ट करेंगे। सो फार सो क्लियर? यस और यस, प्लीज राइट। हाँ जी माता जी। ठीक है, आओ, उद्धव को समझ आ गया तो सबको आ गया। नाउ प्लीज ज्वाइन द अनदर लिंक है, आई एम एंडिंग द क्लास, इट्स लेस देन अ मिनट, इट विल स्नैप आउट।